तो गाइस दुबई या फिर आप यूएई के अंदर है और आपका भी अगर 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। और ऐसे लेबर को जो लोग यूएई में काम कर रहे हैं, यूएई के किसी स्टेट में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लेबर को जो दुबई गवर्नमेंट ने, दुबई सरकार ने यानी यूएई गवर्नमेंट ने सिर्फ 28 दिन का टाइम दिया है। क्या रूल है, क्यों दिया है, प्रॉपर डिटेल में आपको इस अपडेट में बताने वाला हूं। और जो वर्कर अगर इस 28 दिन में नहीं जाएगा अपने कंट्री वापस तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यूएई के किसी भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रास अल खैमा में, फुजेरा में, अबू धाबी में, उमल कोइन, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हर एक वर्कर भाई तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। नहीं तो अचानक उनको मालूम चलेगा, फिर पता चलेगा कि उनको 28 डे के अंदर जाना था लेकिन वो जा नहीं पाए और उन पर जुर्माना स्टार्ट हो गया है। तो जो अपडेट है, जो नियम है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पे पहले जो वर्क वीज़ा लगता था 3 साल का वर्क वीज़ा लगता था, यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 3 साल का लगता था, लेकिन बाद में इसे 2 साल का कर दिया है। वर्क वीज़ा जो है, जो कुछ लोग वर्क वीज़ा भी बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी बोलते हैं, कंपनी का भी वीज़ा बोलते हैं, तो यहाँ पे 2 साल का भी वर्क वीज़ा लगता है। तो अगर वर्क वीज़ा लगा हुआ है आपको, तो आपको ये जो अपडेट है, ये जो खबर है, वो तो जानना ही जानना ज़रूरी है। लेकिन आपको वीज़ा का सिस्टम समझना पड़ेगा। पहला जो वीज़ा होता है यहाँ पे यूएई के अंदर, वो 3-4 तरह का वीज़ा होता है। पहला है जो विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा का मतलब है कि आपको 1 महीना का भी विजिट वीज़ा मिलता है, 2 महीना का विजिट वीज़ा मिलता है, 3 महीना का विजिट वीज़ा मिलता है। गवर्नमेंट ने बीच में अपडेट जारी करके बताया था कि 6 महीना का भी विजिट वीज़ा आने वाला है और आप 6 महीना के अंदर कितने बार भी आप इधर उधर मतलब यूएई में आ सकते हो, जा सकते हो यूएई से। और फिर गवर्नमेंट फिर से अपडेट जारी करके बताया कि अब विजिट वीज़ा 5 साल का भी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको बार बार वीज़ा लेने का झमेला नहीं है, उनको 5 साल का भी वीज़ा मतलब ये विजिट वीज़ा ले सकते हैं। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि जो विजिट वीज़ा का है वो ग्रेस पीरियड, जैसा आपको मालूम है कि पहले गवर्नमेंट ग्रेस पीरियड देती थी, यानी आप अगर 1 महीना का विजिट वीज़ा लेते हो तो आपको यहाँ पे 10 दिन एक्स्ट्रा आप रह सकते थे। यानी ये 30 दिन का वीज़ा है तो 40 दिन रह सकते थे। अगर 60 दिन वाला वीज़ा आप लेते थे तो आप वहाँ पे 70 दिन रह सकते थे। और 90 दिन वाला वीज़ा अगर लेते थे, यानी 3 महीने वाला वीज़ा लेते थे, तो आप लगभग 100 दिन रहते थे। तो गवर्नमेंट ने इसे ग्रेस पीरियड को ख़त्म कर दिया। जैसा आपको मालूम है विजिट वीज़ा पे जो भी यहाँ पर आएँगे उनका ग्रेस पीरियड ख़त्म हो गया था। लेकिन जिनका यहाँ पर 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है और गवर्नमेंट ने सारे लोगों को अवेयर किया है, उन लोगों को वार्निंग दिया है बेसिकली। तो आपका भी अगर 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है यूएई के अंदर, तो ये जो अपडेट है, ये जो खबर है, आपको जानना ज़रूरी है। और आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि मात्र 28 डे का टाइम दिया गया है वर्करों को, ऐसे वर्करों को जिनको 2 साल का वर्क वीज़ा लगा है। लेकिन रूल आपको समझना पड़ेगा। इस अपडेट में बताया जा रहा है कि जब हमारा वर्क वीज़ा लगता है, तो 2 साल का जब वर्क वीज़ा लगता है तो हमें वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, यानी आपने एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया, आपका एग्रीमेंट भी 2 साल का होता है। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीच से भी चले जाते हैं, यानी 6 महीने हो गया, फिर 1 साल हो गया, या फिर 2 साल होने में कुछ महीने बाकी हैं, फिर चले जाते हैं। तो उनको यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल है कि उनको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। यानी आपका वीज़ा जैसे ही कैंसिल होता है आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है 28 डे का, यानी 28 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। उस 28 दिन से पहले, यानी ऐसे वर्कर आप हैं और आपको ग्रेस पीरियड दिया गया 28 दिन, तो उससे पहले आपको इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा, यानी यूएई को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहला दिन का जुर्माना जो है 100 दिरहम है। उसके बाद जितने दिन आप यहाँ पे रहोगे 50-50 दिरहम का हिसाब से आपको लगेगा। बहुत सारे वर्करों को मालूम नहीं होता है, और क्योंकि इसमें भी ग्रेस पीरियड में भी बहुत सारे सिस्टम है, किसी को 28 डे मिलता है, किसी को यहाँ पे 60 दिन भी मिलता है, किसी को यहाँ पे 3 महीने भी मिलता है, किसी को 6 महीने भी मिलता है। इस वजह से बहुत सारे वर्कर कन्फ्यूज रहते हैं और कोई सोचते हैं कि हमें मालूम नहीं, शायद हमें 60 दिन मिला होगा, कोई बोलता है हमें खाली 90 दिन मिला होगा। लेकिन आपके जो कैंसिलेशन पेपर होता है उसमें डिटेल लिखा होता है
कि इस मतलब इस डेट से पहले आपको इस कंट्री छोड़ना पड़ेगा। तो अभी बीच में जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन के वजह से, यानी उनको टाइम 28 दिन दिया था गवर्नमेंट, लेकिन वो छोड़ के नहीं गए, उन पर अचानक जुर्माना आने लगा और इतना जुर्माना हो गया कि जब तक नहीं यहाँ पे पूरा जुर्माना दोगे तब तक आप यूएई से बाहर नहीं जा सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट ने बताया है, अपडेट जारी करके बताया है, या फिर मोहरे ने भी अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आपको यहाँ पे आपका वर्क वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो मिनिमम 28 डे आपके पास टाइम रहेगा, और अगर इस टाइम के बीच में अगर आप नहीं जाओगे तो आप पर जुर्माना लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आपका भी अगर 2 साल का वर्क वीज़ा लगा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा हुआ है, 20 आप जाना चाहते हो, तो ऐसे लेबर 28 दिन मतलब मिनिमम 28 दिन से पहले आपको जाना पड़ेगा। और आपको जानकारी नहीं कि मुझे कितना दिन का यहाँ पे मैं रह सकता हूँ, तो देखिए नीचे आप कैंसिलेशन पेपर आप मांगोगे कंपनी से कि जो आप मेरा वीज़ा कैंसिल किया है कैंसिलेशन पेपर दो, तो उसमें नीचे डेट लिखा होता है कि इस डेट से पहले आपको इस कंट्री से छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे कंपनी नहीं देती है कैंसिलेशन पेपर, तो आप कोई भी टाइपिंग सेंटर में अपना आईडी लेकर जाओगे और बोलोगे कि हमारा वीज़ा कैंसिल है, मैं कितने दिन तक यहाँ पे रुक सकता हूँ, तो वो लोग सारे डिटेल आपको बता सकते हैं। तो प्लीज़ इस रूल को समझ लेना। ऐसे बहुत सारे वर्करों को प्रॉब्लम आ जाता है, उन पर जुर्माना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे वर्करों जिनको मतलब यहाँ पे वीज़ा कैंसिल हो गया है, उनको मिनिमम 28 डे का गवर्नमेंट टाइम दिया है, इस कंट्री से आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आप पर भी जुर्माना लगेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।